प्रश्न है, श्री अरविंद घोष के शिक्षा, दर्शन, जीवन, शिक्षक की भूमिका एवं शैक्षिक विधियों पर विस्तार से प्रकाश डालिए। तो इसका रूपरेखा इस तरह बनेगा। फर्स्ट हो जाएगा प्रस्तावना, जीवन परिचय एवं क्रांतिकारी से योगी तक का सफर, श्री अरविंद घोष का दर्शन, सर्वांग अद्वैतवाद एवं अति मानस की संकल्पना, अरविंद का शिक्षा दर्शन, सर्वांग शिक्षा के 5 कोष, शिक्षक की भूमिका अधिनायक नहीं अपितु मार्गदर्शक, शैक्षिक विधियां एवं शिक्षक के 3 आधारभूत सिद्धांत, पाठ्यक्रम एवं अनुशासन संबंधी विचार, अरविंद के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता एवं राष्ट्रीय नीति, एंड लास्ट हो जाएगा निष्कर्ष। लेट्स सी वन बाय वन। प्रस्तावना। आधुनिक भारतीय चिंतन के इतिहास में श्री अरविंद घोष एक अद्वितीय देदीप्यमान नक्षत्र हैं। वे एक ऐसे मनीषी, राष्ट्रभक्त, कवि, योगी और शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने पूर्व और पश्चिम के विचारों का एक अत्यंत सुंदर और व्यवहारिक समन्वय प्रस्तुत किया। अरविंद का मानना था कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना या जीविकापार्जन करना नहीं है, बल्कि अपनी अंतर्निहित चेतना का क्रमिक विकास करते हुए पूर्णता को प्राप्त करना है। उनका शिक्षा दर्शन केवल साक्षरता या बौद्धिक चातुर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मानव के संपूर्ण रूपांतरण और आत्म साक्षात्कार की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब देखते हैं जीवन परिचय एवं क्रांतिकारी से योगी तक का सफर, बायोग्राफी एंड जर्नी फ्रॉम रिवॉल्यूशनरी टू योगी। श्री अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता के संभ्रांत और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष उन्हें पूर्ण रूप से अंग्रेजी परिवेश में ढालना चाहते थे, जिसके कारण मात्र 7 वर्ष की अल्प आयु में उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और ICS की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, परंतु घुड़सवारी की परीक्षा में जानबूझकर उपस्थित न होकर ब्रिटिश सेवा में जाने से इनकार कर दिया। 1893 में भारत लौटने के बाद उन्होंने बड़ौदा कॉलेज में अंग्रेजी और फ्रेंच के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इसी दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति, वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया। बंगाल विभाजन 1905 के समय वे सक्रिय राजनीति में कूद पड़े और वंदे मातरम पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। सन 1908 में अलीपुर बम कांड के सिलसिले में उन्हें 1 वर्ष के लिए एकांत कारावास में रहना पड़ा। यही कारावास उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट मोड़ साबित हुआ, जहां उन्होंने साक्षात वासुदेव के दर्शन हुए। जेल से छूटने के बाद वे ईश्वरीय आदेश पर राजनीति छोड़कर 1910 में पांडिचेरी आ गए। यहाँ उन्होंने श्री अरविंद आश्रम की स्थापना की और गहन योग साधना करते हुए 5 दिसंबर 1950 को महासमाधि ली, यानी मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट है श्री अरविंद घोष का दर्शन, सर्वांग अद्वैतवाद एवं अति मानस की संकल्पना, फिलोसफिकल फाउंडेशन, इंटीग्रल मोनिज्म एंड कंसेप्ट ऑफ सुपरमाइंड। अरविंद के शिक्षा दर्शन को समझने के लिए उनके मूल दर्शन को समझना अनिवार्य है, जिसे सर्वांग अद्वैतवाद, इंटीग्रल मोनिज्म या सर्वांग योग, इंटीग्रल योग कहा जाता है। विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। पारंपरिक वेदांत जहाँ संसार को मिथ्या या माया मानता है, वहीं अरविंद संसार को ब्रह्म की ही वास्तविक अभिव्यक्ति मानते हैं। उनके अनुसार सृष्टि का क्रमिक विकास हो रहा है। विकास की यह प्रक्रिया जड़ पदार्थ, मैटर से प्राण, लाइफ, प्राण से मन, माइंड तक पहुंच चुकी है।
विकास की यह प्रक्रिया जड़ पदार्थ यानी मैटर से लाइफ तक, प्राण से माइंड तक, मन तक पहुंच चुकी है। अति मानस सुपर माइंड की संकल्पना। अरविंद का उद्घोष है कि मनुष्य इस विकास क्रम की अंतिम सीढ़ी नहीं है, मन के ऊपर अति मानस या दिव्य चेतना का स्तर है। मनुष्य को योग और साधना द्वारा अपनी चेतना को ऊंचा उठाना है ताकि वह मानव से अति मानव सुपरमैन बन सके। इसी दार्शनिक पृष्ठभूमि पर उनकी शिक्षा की नींव टिकी है। नेक्स्ट है अरविंद का शिक्षा दर्शन। सर्वांग शिक्षा का 5 एजुकेशनल फिलोसफी 5 डायमेंशन ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। श्री अरविंद के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो विकसित हो रहे मनुष्य की आत्मा, मस्तिष्क और राष्ट्र के अनुकूल हो। उन्होंने सर्वांग शिक्षा यानी इंटीग्रल एजुकेशन की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। तैत्तिरीय उपनिषद के पंचकोशों के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व के 5 आयामों के विकास पर बल दिया। फर्स्ट पॉइंट, शारीरिक विकास, फिजिकल एजुकेशन। शरीर आत्मा का मंदिर है। शरीर माध्यम खलु धर्मा साधनम। अतः शिक्षा के द्वारा शरीर को स्वस्थ, सुदृढ़, सुंदर, फुर्तीला और सहनशील बनाया जाना चाहिए ताकि वह उच्च आध्यात्मिक चेतना को सहन कर सके। सेकेंड पॉइंट, प्राणिक विकास, वाइटल एजुकेशन। इसके अंतर्गत मनुष्य की इच्छाओं, संवेगों यानी इमोशंस, संवेदनशीलता और आदतों का परिष्कार किया जाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और संवेगों को शुभ कार्यों की ओर मोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक विकास, मेंटल एजुकेशन। इसमें बुद्धि, तर्क शक्ति, विचार क्षमता, स्मृति, कल्पना और निर्णय लेने की क्षमता का विकास शामिल है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मन को एकाग्र करना सिखाए। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःकरण या चैत्य विकास, साइकिक एजुकेशन। यह मनुष्य के नैतिक और आत्मिक पक्ष से जुड़ा है। इसके माध्यम से बालक के भीतर करुणा, परोपकार, सत्यनिष्ठा और सौंदर्यबोध जैसी मानवीय भावनाओं का विकास होता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट है आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल एजुकेशन। यह सर्वांग शिक्षा का सर्वोच्च सोपान है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपनी संकुचित अहम ईगो से मुक्त कर ब्रह्मांडीय और ईश्वरीय चेतना के साथ एक रूप करना है। रूपरेखा का नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक की भूमिका, अधिनायक नहीं अपितु मार्गदर्शक। रोल ऑफ द टीचर, गाइड नॉट ए डिक्टेटर। अरविंद ने पारंपरिक शताब्दी और शिक्षक केंद्रीय व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने शिक्षक के उत्तरदायित्व को पूरी तरह से नया रूप दिया। परामर्शदाता और सहायक, काउंसलर एंड असिस्टेंट। शिक्षक कोई ज्ञान का भंडार नहीं है जिसे वह बलपूर्वक छात्र के मस्तिष्क में खाली कर दे। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक, गाइड और सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर है। ज्ञान का उत्खनक, एक्सट्रैक्टर ऑफ नॉलेज। शिक्षक का कार्य छात्र को ज्ञान देना नहीं बल्कि छात्र के भीतर पहले से मौजूद ज्ञान के स्रोतों को खोजना और उसे यह सिखाना कि वह स्वयं ज्ञान कैसे प्राप्त करें। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता का आदर, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस। शिक्षक को प्रत्येक बालक की विशिष्ट मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता को पहचानना चाहिए और उसके साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, न कि सभी बच्चे को एक ही मापदंड से आंकना चाहिए। रूपरेखा का नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक विद्या एवं शिक्षण के 3 आधारभूत सिद्धांत, टीचिंग मेथड्स एंड 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। श्री अरविंद ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन ए सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन में शिक्षण के 3 महान सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जो उनकी शिक्षण विधियों की रीढ़ है। प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल।
नथिंग कैन बी टाउट। इसका अर्थ है कि बाहर से कोई भी ज्ञान बालक के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। सारा ज्ञान बालक की आत्मा के भीतर ही सुप्त अवस्था में मौजूद है। शिक्षा का काम केवल एक माली की तरह अनुकूल वातावरण तैयार करना है जिससे वह ज्ञान स्वयं अंकुरित और पुष्पित हो सके। द्वितीय सिद्धांत, सेकेंड प्रिंसिपल, द माइंड हैज़ टू बी कंसल्टेड इन इट्स ग्रोथ। प्रत्येक के बालक का अपना एक स्वभाव और स्वधर्म होता है। माता पिता या शिक्षक को अपनी इच्छाएं बच्चों पर नहीं लादनी चाहिए। शिक्षा बालक की रुचि, योग्यता और आंतरिक गति के अनुरूप होनी चाहिए। तृतीय सिद्धांत, थर्ड प्रिंसिपल, टू वर्क फ्रॉम नियर टू द फार। शिक्षण की शुरुआत बालक के प्रत्यक्ष अनुभवों और उसके तत्कालिक परिवेश निकट से होनी चाहिए। जब वह अपने परिवेश को समझ ले तब उसे अमूर्त वैश्विक और अज्ञात विषयों दूर की ओर ले जाना चाहिए। अन्य व्यवहारिक विधियां, अदर प्रैक्टिकल मेथड्स। मातृभाषा का माध्यम, मीडियम ऑफ मदर टंग। अरविंद का दृढ़ मत था कि प्राथमिक शिक्षा केवल मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए क्योंकि बालक अपनी भाषा में स्वाभाविक रूप से सोच और सीख सकता है। अगला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। वे रटने की पद्धति के घोर विरोधी थे। वे प्रयोगों, कला और व्यवहारिक कार्यों द्वारा सीखने पर बल देते थे। नेक्स्ट है चित्त की शुद्धि और ध्यान, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड मेडिटेशन। एकाग्रता बढ़ाने के लिए वे प्राणायाम और ध्यान को शिक्षण विधि का हिस्सा मानते थे। रूपरेखा का अगला बिंदु है पाठ्यक्रम एवं अनुशासन संबंधी विचार, व्यूज ऑन करिकुलम एंड डिसिप्लिन। करिकुलम। अरविंद का पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक और लचीला था। इसमें भौतिक विषयों, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, तकनीकी शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक विषयों, साहित्य, दर्शन, कला, संगीत और योग को समान स्थान दिया गया था। वे शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय और गतिशील बनाना चाहते थे। अनुशासन, वे दमनकारी या बलपूर्वक स्थापित अनुशासन के खिलाफ सख्त खिलाफ थे। उनके अनुसार वास्तविक अनुशासन आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन होता है। बालक को भय दिखाकर नहीं बल्कि प्रेम, सहानुभूति और स्वतंत्रता देकर अनुशासित किया जाना चाहिए। रूपरेखा का अगला बिंदु है अरविंद के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ अरविंदोज एजुकेशनल व्यूज एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आज 21वीं सदी में जहां शिक्षा केवल व्यावसायिक हो चुकी है और मानसिक तनाव बढ़ रहा है, वहां श्री अरविंद का सर्वांग शिक्षा दर्शन अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। भारत की वर्तमान शिक्षा नीति में अरविंद के विचारों की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। एनईपी द्वारा समर्थित होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास का विचार अरविंद की सर्वांग शिक्षा का ही आधुनिक रूप है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को महत्व देना अरविंद के तीसरे सिद्धांत निकट से दूर की पुष्टि करता है। रटने की जगह क्रिटिकल थिंकिंग, तर्क शक्ति और बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देना सीधे उनके दर्शन से मेल खाता है। रूपरेखा का लास्ट बिंदु है निष्कर्ष। निष्कर्षतः ये श्री अरविंद घोष का शिक्षा और जीवन दर्शन मानव जाति के कल्याण का एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र है। उन्होंने शिक्षा को संकुचित राष्ट्रीयता या केवल आजीविका का साधन मानने के बजाय उसे संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना के विकास का माध्यम बनाया गया। उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति का आंतरिक रूपांतरण नहीं होगा तब तक एक आदर्श समाज का निर्माण असंभव है। उनका दर्शन आज की यांत्रिक और भौतिकतावादी शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा, उद्देश्य और आत्मा प्रदान करता है। थैंक यू सो मच।